हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रेशर, विंड, स्ट्रोम एंड साइक्लोन वाला लेक्चर। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3 बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी देखो 2 लेक्चर इस पे आ चुके हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमने वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पे हमने एयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑफ कोर्स, कि क्या एयर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्या वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये सारी की सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में जान ली थी। ठीक है, एयर वाला भी हम यहां से कंटिन्यू करेंगे कि एयर प्रेशर की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एंड कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कर दे समाप्त। ठीक है, फिर इसकी क्वेश्चन आंसर कर देंगे एंड देन पूरी तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए तो अभी शुरुआत करते हैं। हाई स्पीड विंड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। याद रखना, जितना ज्यादा स्पीड विंड का हाई होगा उतना ज्यादा वो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, जितना कम स्पीड होगा उतना ज्यादा वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, एंड इसी प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर को मेंटेन ना कर पाने की वजह से जब बहुत तेज आंधी तूफान चलता है तो लोगों के घरों के छत उड़ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। नाउ एक्टिविटी 6.6, लेट अस ऑब्जर्व। टेक 2 बलून ऑफ द सेम साइज। इस तरीके से आपको 2 बलून ले लेना है। इन्फ्लेट बोथ द बलून एंड टाई विद अ स्ट्रिंग टू देम। ठीक है, दोनों को बांध दो। हैंग द 2 बलून फ्रॉम अ स्टिक, लीव अ गैप ऑफ 6 to 10 सेंटीमीटर। दोनों को एक ही रॉड से हमने बांध दिया एंड दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? 6 to 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस बिटवीन देम। अब उन दोनों को हवा से फूंक मारना है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड टू द बलून, नोट द ऑब्जर्वेशन। अब देखो क्या होगा, ये दोनों पास में आई जा रही हैं, है ना, ये दोनों पास में आ रही है। नाउ ब्लो हार्डर एंड ऑब्जर्व। व्हेन यू ब्लो बिटवीन द 2 बलून यू ऑब्जर्व दैट दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। जब आप उसको ब्लो कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के दोनों बलून्स जो है वो एक दूसरे के पास आए जा रहे हैं। This happens because when you blow air between the balloon, a low pressure area is created between them. जैसे ही आपने क्या किया, तेज से इसमें फूंक मारी, है ना, एयर ब्लो किया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जो एयर प्रेशर है, ठीक है, उसका जो एयर प्रेशर है कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से, ठीक है, ये आपस में पास में आ रहा है। The higher air pressure surrounding the balloon pushes them outwards each other, and you must have observed that blowing harder increase the speed at which the balloon approach each other. देखो 2 चीजें हैं। पहला क्या होगा, जब आप आराम से फूंक मारोगे, ठीक है, तो उस केस में जो एयर प्रेशर है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। जब बहुत तेज से फूंक मारोगे, यानी कि विंड की जो स्पीड होगी जब बहुत ज्यादा हाई होगी, तो उस केस में जो एयर प्रेशर बनेगा दैट इज वेरी लो। ठीक है, उस केस में एयर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हमें देखने के लिए मिलेगा। नाउ what can you infer from this activity? We infer that high speed winds are accompanied by reduce the vapor air pressure. तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा स्पीड होगा, जितना ज्यादा विंड का स्पीड होगा उतना ही कम हमें वेपर प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, है ना, उतना ही कम हमें एयर प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, नॉट वेपर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर उतना ही कम यहां पर हो जाएगा। अब देख रहे हो ये पिक्चर, when high speed wind blow over house, a low pressure area is created over them. As a high speed wind are accompanied by a reduced pressure, therefore the air pressure above the roof of the house is lower than the pressure below them. देखो, अभी एक कमरे में है हम सब, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है। जब बाहर बहुत तेज विंड का प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज्यादा विंड है, तो उस केस में बाहर का जो एयर प्रेशर होगा दैट इज क्वाइट लो। अंदर इतनी तेज हवा नहीं चल रही है, ठीक है, तो यहां का जो एयर प्रेशर दैट इज हाई। सो अंदर का एयर प्रेशर ज्यादा है, बाहर का एयर प्रेशर कम है। हम इसको अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो एयर प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा से फट जाएगा, ये पूरा, है ना, छत जो है इसे उड़ के चली जाएगी। अगर दूसरी चीज समझते हैं, अंदर बहुत तेज आंधी तूफान है, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो उस केस में जो घर है से क्रश हो जाएगा, है ना। तो ये 2 चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। नाउ इफ द pressure difference is large and the roof are weak, they may blow away as shown in this figure, है ना। अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, घर के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, घर भी हमारा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में ये वाला सीन हो सकता है, राइट।
why it is easier, why it is safer to keep doors and window of the house open during the storm with the high speed winds. तो बेसिकली हमको ये करना चाहिए, जब बहुत तेज आंधी तूफान चले तो हमें अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए. क्यों? ताकि जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन हो सके. आई नो कि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और हम अक्सर क्या करते हैं कि जैसी आंधी तूफान आता है हम घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, है ना. हम उसका ऑपोजिट काम करते हैं बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, इस वजह से. ठीक है, बट अगर हम सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो उससे क्या होगा, घर गंदा हो जाएगा, बट हमारा एटलीस्ट घर उड़ने से तो बच जाएगा ना. ठीक है. नाउ so when the same wind move over the roof and through the house, the pressure difference between inside the house and the outside the roof is reduced to a large extent, and this help prevent the roof from being blown off as shown in this figure. ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे खिड़की दरवाजे इस तरीके से खोल दिए तो अब घर जो है वो नहीं उड़ेगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर मेंटेन हो गया भाई. इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे बराबर हो गए, इस वजह से अब जो घर है वो सेफ है. You must have experienced that when high speed wind blow during storm, they are sometimes accompanied by thunder and lightning. Let us learn more about them. तो अब हम यहाँ पे storm, thunder and lightning के बारे में पढ़ेंगे. ठीक? Now, have you heard the sound of thunder and seeing lightning during rainy season? और जरा मुझे बताओ कि पहले आपको आवाज सुनाई देती है या फिर पहले आपको वो लाइटनिंग दिखाई देती है? क्या लगता है आपको, पहले साउंड आता है कि पहले लाइट आता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे. मैं भी आंसर बता दे रही हूँ, बट बिना आंसर सुने आपको कमेंट करना है. ठीक है, देखो सबने थंडर, लाइटनिंग सबने देखा होगा, है ना. सबने लाइटनिंग देखी होगी, सबने थंडर सुना होगा. याद रखना, सबसे पहले हमको लाइट दिखाई देता है, फिर हमको आवाज आती है. ठीक है, पहले हमको लाइट दिखाई देगा, उसके बाद हमको आवाज आएगी. क्यों? क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से. सो द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और स्पीड ऑफ साउंड कितना है बेटा? स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड. तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है. ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों में. यस, द साउंड ऑफ द थंडर इज सो फ्राइटनिंग, यूजुअली देयर इज अ हेवी रेनफॉल टू, है ना. तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो बारिश के टाइम पे जनरली हमको ये चीजें देखने के लिए मिलती है. ठीक. सो when land get heated, the warm and the moist air begin lighter rises, thereby creating a low pressure area, and cooler air from the surrounding high pressure area flow to takes place. it देखो, जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लाइटनिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, लैंड जो है, जमीन जो है वो गर्म हो जाएगी, तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी. हवा जब गर्म होगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी. लाइट वेट हो जाएगी तो वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी. ठीक है, एंड जो कूलर एयर है वो हमें सराउंडिंग्स में है, वो क्या कर रही है, वो हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है. एंड दिस एयर इज टर्न गेट हीटेड एंड राइज. दिस रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन. तो जैसे जैसे एयर जमीन पे आ रही है, फिर से वो गर्म होगी, वो ऊपर चली जाएगी, ठंडी हवा फिर से नीचे आ जाएगी, फिर ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा. एंड इट इज अ लाइक ऑफ विंड सर्कुलेशन. ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये विंड सर्कुलेशन की तरह बिहेव करेगा. एज द राइजिंग एयर एक्सपैंड, इट कूल एंड मॉइस्चर इन इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएटिंग क्लाउड. वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हेवियर ड्रॉप्स व्हिच कम डाउन एज अ रेन, हेल एंड स्नो. तो बाद में ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे एंड देन यहाँ से प्रेसिपिटेशन वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो हो जाएगा और बारिश होना शुरू हो जाएगी. द स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पेन्ड बाय रेन इज कॉल्ड स्ट्रोम. जब बहुत ऐसे जोरदार हवा चलेगी, है ना, जब जोरदार रेन हवा चलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पेन्ड बाय द रेन. बारिश हो रही है, जोरदार हवा चल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोम कहते हैं. क्या कहेंगे बेटा, उसको हम स्ट्रोम बोलेंगे. In hot, humid and tropical region like India, storms are more frequent. भाई हमारे यहाँ तो स्ट्रोम जो है, आंधी तूफान जो है, इस तरीके से बहुत फ्रीक्वेंट है, आता जाता रहता है. ठीक है. Now, under certain conditions, warm air rises to great height
that low temperature there and convert water droplets into the ice particle. So जहां पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, वहां पे अगर हम प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करें तो रेन की फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो आइस की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स फैसिलिटेट रबिंग बिटवीन द वाटर ड्रॉपलेट्स. अब देखो विंड जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, वाटर से स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से चार्ज क्रिएट होगा, एंड चार्ज क्रिएट होने की वजह से वो हम थंडर है ना, लाइटनिंग जो होती है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा. सो देखो इस तरीके से चार्ज जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो लाइटनिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. ओके, You have learned in the chapter exploring forces that when two objects are rubbed against each other, है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था. तो जब हम दो चीजों को इस तरीके से रब करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये चार्ज प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. हो गए मेरे हाथ चार्ज, है ना, तो ये चार्ज प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. सो they get charge. In this case, strong wind blow upward and downward and rubbing against each other using static charge to develop within a cloud. तो वाटर और एयर जब कंटिन्यूएशन में इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो इनके बीच में स्ट्राइकिंग होती है, स्ट्राइकिंग की वजह से चार्ज जनरेट होता है. एंड चार्ज में भी देखो क्या है, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज है दे आर द लाइटर चार्ज, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. जो नेगेटिव चार्ज होते हैं दे आर द हेवियर चार्ज, तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है. और देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ही, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे एंड लाइटनिंग होते हुए हमको नजर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है. सो द पॉजिटिव चार्ज लाइटर ice particles move upward and occupy the upper part of the cloud, and the negative charge because क्योंकि वो heavy होते हैं so वो नीचे की साइड, नीचे वाला lower part occupy कर लेते हैं cloud का. Thus charge separations within a cloud takes place. Also when negatively charged lower part of the cloud move closer to the ground, it causes ground and nearby object such as tree, building become positively charged, है ना. तो जो ground है, जो tree है, building है, वो सारे के सारे positively charged है. और यहाँ पे लोअर साइड में हमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना. ऑपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. एंड नॉर्मली एयर एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड डज नॉट लेट पॉजिटिव चार्ज मीट. बट इतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से लाइटनिंग देखने के लिए मिल जाएगी. बट व्हेन द बिल्ट अप ऑफ चार्ज बिकम वेरी लार्ज, है ना, तो एयर भी यहाँ पे गुड कंडक्टर बन जाता है भाई, है ना. द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन, अ सडन फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड लाइटनिंग. और वही जो ब्राइट लाइट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कहते हैं. Lightning can occur as a positive charge collide with a cloud between cloud, ठीक है. Lightning जो है वो क्या है, बेसिकली ऑपोजिट चार्ज है, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ना. और वो क्या करते हैं, क्लाउड आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो और चार्ज प्रोड्यूस करेगा और बिटवीन क्लाउड टू द ग्राउंड. And lightning rapidly heats up the air around it, causing the air expand and air जो है फिर वो ऊपर के डायरेक्शन में चले जाते हैं. क्योंकि जितने भी गर्म हवा होते हैं वो एक्सपेंड होंगे तो लाइट वेट होंगे तो वो जमीन पे क्यों रहेंगे भाई, वो तो उड़ेंगे ना, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक. So produce a loud sound is thunder. तो जब लाइटनिंग होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी जोरदार आवाज प्रोड्यूस करता है जिसको हम थंडर कहते हैं. A storm accompanied by lightning and thunder is called thunderstorm. और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, थंडरस्टॉर्म. कि भाई बारिश भी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है बहुत जोरदार, ठीक है, उस पर लाइटनिंग भी हो गई, सो दैट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म, ठीक. नाउ अ स्टेप फर्दर. सो isolated and localized thunderstorm can sometimes occur various region of India. These thunderstorms are known as various names such as, ठीक है, क्या हम उसको बोल सकते हैं, कालबोई शक, है ना, कालबोई शकी इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड, एंड बोडोसिला इन असम, ओके, एंड दे अकर बिफोर एन अराइवल ऑफ द मॉनसून, देयरबाय हेल्प खारिफ क्रॉप टू ग्रो. याद है खारिफ क्रॉप क्या होता है, हाँ, खारिफ क्रॉप क्या होता है, देखो राबी क्रॉप जो ठंडियों के टाइम पे होता है, खारिफ क्रॉप जो गर्मियों के टाइम पे होता है, रेनी सीजन में होता है, ठीक है. In Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, they are known as the mango shower as they support the ripening of the mango.
local thunderstorm in Karnataka help in the growth of coffee plant. So basically they are important in some areas too, right? Lightning can be dangerous. Yes, अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए बेटा तो वो बिल्कुल जल के राख हो जाएगा, इतनी ज्यादा इसमें करंट होती है, इतना ज्यादा ये हाई वोल्टेज का होता है, ठीक है. सो लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, इट कैन इग्नाइट फायर्स, डैमेज बिल्डिंग, कॉज सीवियर बर्न्स एंड डेथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. तो सोचो जिसके ऊपर अगर सोचो बिल्डिंग के ऊपर अगर लाइटनिंग गिर जाती है तो पूरा बिल्डिंग ऐसे ऊपर लाइटनिंग गिरी ऐसे नीचे चला जाएगा, पूरा होल हो जाएगा पूरे बिल्डिंग में, ठीक है. इतना ज्यादा खतरनाक होता है ये. So we must take necessary precautions and protect ourselves from lightning during lightning. Stay away from tall objects. अब देखो बिजली कड़क रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है और आप घर के बाहर हो तो कभी भी बिल्डिंग्स के पास जाके खड़े मत हो, कभी भी पेड़ के पास जाके खड़े मत हो, वो तो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वहां पे लाइटनिंग और तेजी से होगी और जल्दी होगी, ठीक है. लो लाइंग एरियाज में खड़े हो जाओ, क्राउच डाउन, इस तरीके से. ज्यादा सरफेस एरिया आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, सोचो ग्राउंड भी तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, आप लेट गए हो, ज्यादा सरफेस एरिया बना दिया आपने तो क्या होगा, आप ज्यादा जल्दी कांटेक्ट में आ जाएंगे, राइट. मिनिमाइज कांटेक्ट विद द ग्राउंड, डू नॉट लाई डाउन फ्लैट, अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक रॉड, है ना, अम्ब्रेला मत लेना, अम्ब्रेला की जो रॉड होती है दैट इज कॉल्ड मेटालिक रॉड, तो वो तो चार्ज को और जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो ये चीज भी हमें अवॉइड करनी है. इफ यू आर इन वाटर गेट आउट ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर, है ना, वो तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा. इफ यू आर इनसाइड अ बस और कार तो आपको उधर ही आप सेफ है ना, बाहर मत निकलो, बस एंड कार में हो तो उधर ही रहो, ठीक है, बाहर निकल के घूमने की जरूरत नहीं है फिर. नाउ एवर हर्ड ऑफ, तो देखो यहां पे किस चीज के बारे में बताया जा रहा है. अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटालिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग अ वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस. वन एंड ऑफ द रॉड इज पॉइंटेड एंड द एंड इज केप्ट higher than the highest point of the building. The other end of the rod is buried deep in the ground and the rod provide easy path for the transfer of electric charge to the ground. तो जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, सोचो हमने 50 मंजिल की एक बिल्डिंग बना दी और लाइटनिंग आएगी और लाइटनिंग अगर उस पर गिर गई तो हमारा भाई सारा पैसा सब कुछ बर्बाद, बहुत सारे लोगों की लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना. तो उसे बचने के लिए कि भाई बिल्डिंग सेफ रहे, प्रॉपर्टी सेफ रहे, लोग सेफ रहे, उसके लिए क्या किया जाता है, जब इसे टॉल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं सो उन टॉल बिल्डिंग्स में कंडक्टर लगा दिया जाता है जिसको हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, ठीक है. लगा दिया, बिल्कुल इसे लंबी सी रॉड लगा देंगे, उसको हमने ग्राउंड में डाल दिया, ठीक है. अब क्या होगा कि अब जब भी लाइटनिंग आएगी, ठीक है, तो मेटल के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगी, तो पूरा का पूरा जो लाइटनिंग का ये है करंट है वो पूरा का पूरा ये मेटल अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा का पूरा जो करंट है वो अर्थ में डाल देगा, ठीक है. इससे सब चीज सेफ हो जाएंगी, राइट. तो आई होप कि आपने इस चीज के बारे में सुना होगा. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है भाई, हाँ, साइक्लोन क्या होता है, ऐसा भवंडर, पानी का भवंडर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहेंगे. सो साइक्लोन आर द लार्ज स्टॉर्म दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर. एज द ओशियन वाटर गेट हीटेड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही ओशियन वाटर जो है वो हीट होना शुरू हो जाएगा, द वार्म एंड द मॉइस्ट एयर अबव इट राइज, क्योंकि देखो गर्म पानी है, गर्म हवा है, सब के सब लाइट वेट होते हैं, जब लाइट वेट होंगे तो घूम घूम के ऊपर की साइड आने की कोशिश करेंगे, है ना. So the moist air rises, the water vapor condenses to form a rain drop. We know that during evaporation, water take up heat, change into the vapor, and when the water vapor condenses into the rain drop, heat is released back to the atmosphere. So basically हो क्या रहा है, ये चीज हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ये चीज हमें ओशियन में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है. कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ओशियन में देखने के लिए मिलेगी. अब हो क्या रहा है कि जब वार्म वाटर होते हैं वो धीरे धीरे घूम घूम के उनकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है. एक तो लाइट वेट होगा, जो वार्म वाटर होगा मूवमेंट करेगा तो वो और तेजी से करेगा और अपने साथ साथ और भी पार्टिकल्स को वो रोटेट करा देगा, जिसकी वजह से इस तरीके से एक भवंडर बन जाएगा, ठीक है. दिस कॉज फर्दर वार्मिंग टू द ascending air leading to rise even further, creating an even lower pressure. Air from the surrounding region rushes it and it start rising. Earth rotation cause the moving to air to spin. So basically होगा क्या यहाँ पे
इस तरीके से बवंडर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे आके बहुत लो प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, वेरी कामेस्ट एरिया। लेकिन जब साइड साइड में जहाँ पे पानी रोटेट हो रहा है वहां पे इतनी तेज प्रेशर होता है ना, कोई अगर वहां पे चला गया तो उस इंसान को ऐसा घुमा के बेहोश कर देगा भाई, ठीक है, इतना ज्यादा वहां पे प्रेशर होता है। अर्थ रोटेशन कॉज द मूविंग एयर टू स्पिन, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्थ रोटेशन की वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। This cycle is repeated, resulting in the creations of very low pressure area with the high speed wind revolving around it, and this spin system of cloud, wind and rain is called cyclone। और इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, यहाँ पे किस किस का कॉम्बिनेशन है, हाई स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, एंड क्लाउड्स हैं, विंड है, रेन है, इन सब से मिला के क्या बनता है यहाँ पे, साइक्लोन बनता है। एंड देयर इज वन थिंग ऑल्सो, द आई ऑफ द साइक्लोन। व्हाट इज आई ऑफ द साइक्लोन? द सेंटर पार्ट ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन, विच इज द कामेस्ट पार्ट। हम बोल सकते हैं कि भाई साइक्लोन का सबसे काम वाला पार्ट कौन सा है, तो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। In a cyclone, the region of the lowest pressure is at the center, known as eye of the cyclone. Already told you. At the eye of the cyclone, the wind is calm, but the surrounding region experience strong wind and heavy rainfall. सेंटर पे तो बहुत शांति होगी, बट साइड साइड में बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि रेनफॉल होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा। As a cyclone move from the ocean towards the land, it generate higher wind speed compared to the wind speed produced by regular thunderstorm, ठीक है, बहुत ज्यादा ये प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। एंड वंस द साइक्लोन रीच लैंड, द सोर्स ऑफ द मोस्ट एयर इज कट ऑफ एंड ग्रेजुअली लूज इट्स स्ट्रेंथ। अब पानी में है जब तक तो बहुत हाई स्पीड में, जैसे जैसे वो किसकी तरफ मूव करेगा, लैंड की तरफ मूव करेगा, तो एयर से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, एंड लूज इट्स स्ट्रेंथ, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे कम होती हुई हमको नजर आएगी। So, even as a cyclone loses its strength while traveling over land, it leaves behind a trail of destructions that can take a month or even years of repair। देख रहे हो, लैंड पे आने के बाद उसकी काफी सारी प्रॉपर्टी जो है वो लूज हो जाएगी, बट जितना उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया है उसको ठीक करने में भी काफी लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। साइक्लोन कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इतनी तेजी से मूव करता, भाई इतनी तेजी से मूव करता है, ठीक है। एम्फेन साइक्लोन इन 2020 हैड पीक विंड 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। सोचिए, इतनी तेज गाड़ी भी नहीं चलती है, 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितना इसने डिस्ट्रक्शन कॉज किया होगा। Strong wind during a cyclone pushes ocean water towards the shore, creating a wall of the water that can be high up to 3 to 12 meters। ठीक है, तो साइक्लोन में जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ठीक है, तो वो इतनी तेजी से क्या करती है, ऐसे सोर करेंगी, मूव करेंगी। दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन फ्लड कोस्टल एरियाज एंड इवन एरिया फार फ्रॉम द सी। तो कोस्टल एरियाज को ये हार्म करेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है, तो ये काफी दूर तक बाढ़, फ्लड वगैरह लेकर आ सकती है। The heavy rainfall which accompany a cyclone may carry river to overflow and can also trigger landslide। इसकी वजह से देखो, जितने भी हम बोल सकते हैं कि ओशियन है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है। नाउ sea water that rushes island can contaminate drinking water sources, damage farmland। The salt in sea water can make soil less fertile, affecting crop। तो ये सारे के सारे नुकसान हैं साइक्लोन आने के बाद के, ठीक है। रोड में गेट ब्लॉक ड्यू टू द फॉलन ट्रीज, है ना, debris making it difficult for help to reach the affected areas। पावर आउटेज, है ना, कैन लास्ट फॉर द डेज, लाइट नहीं होगी, बाढ़ आ जाएगी, हर जगह पानी पानी हो जाएगा, रोड्स खराब हो जाएंगी, रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, है ना, तो काफी सारा नुकसान यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ड्यूरिंग साइक्लोन? तो अब हमें साइक्लोन से कैसे बचना चाहिए? हाँ, हमें साइक्लोन से कैसे बचना चाहिए, किस तरीके से हम साइक्लोन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइक्लोन आने वाला भी है या फिर कब आएगा, है ना, तो उसके लिए आपको वेदर रिपोर्ट पता होनी चाहिए। एंड वार्निंग इशूड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD।
तो जो भी कहेंगे, अब तो आपने भी देखा होगा ना, जब भी बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो आपके फोन में एक अलर्ट आ जाता है, टू बजने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई अभी कुछ टाइम के बाद बहुत तेज आंधी तूफान आएगा। अगर आप कहीं सेफ जगह पे नहीं हैं तो मेक श्योर कि जब तक, क्योंकि उन्होंने पहले हमको अलर्ट कर दिया ना कि भाई जब तक आप अपने लिए क्या करो, सेफ जगह ढूंढ लो, है ना, कुछ टाइम के बाद या फिर इतने बजे से बहुत तेज आंधी तूफान आएगा, ठीक है, वेदर कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो पहले से हमको अपडेट कर रहे हैं, तो हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम सुरक्षित रहे तो हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। थैंक्स टू दी वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट टुडे वी कैन टेक साइक्लोन एंड प्रिडिक्ट देयर पाथ, हेल्पिंग अस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। और अगर कुछ भी चीज़ ऐसे खतरे वाली है कि भाई हमें नुकसान हो सकता है तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं, ठीक है। Several national and international organizations work together to monitor cyclone-related disaster. And if you live in a cyclone-prone area, keep an emergency kit ready with essential items. अगर आप cyclone-prone area में रहते हैं, जहाँ पे मेजरली साइक्लोन आते रहते हैं, ठीक है, तो आपको अपने साथ एक किट रेडी करनी पड़ेगी भाई, है ना, कि जब भी कंडीशन आती है तो हम इस तरीके से खुद को रेडी रखेंगे और फटाफट से इससे बच लेंगे। और जो जो हमारे काम की चीज है उसको हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव टू अ नियर बाय डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर, ठीक है, फटाफट से आपको सेफ जगह पे मूव कर जाना है। नाउ वार्म एयर राइजेस, जितने भी वार्म एयर होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड वो लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। कूल एयर जो होते हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ रहेंगे, rushes the occupy low pressure area. Warm air rises, cool and water vapor condense to form cloud, ठीक है, थर्ड पॉइंट है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद क्या है, विगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बारिश की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में हमारे अर्थ पे आते रहते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होता है एयर एंड विंड के टकराने से, स्ट्राइक करने से, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अपर डायरेक्शन में होंगे, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो लोअर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। एंड ट्री, बिल्डिंग्स, जो ग्राउंड है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैसे तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर, बट इतना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है कि एयर का जो पुअर कंडक्टर वाला बैरियर है वो भी क्रॉस हो जाएगा एंड लाइटनिंग हो जाती है, ठीक है। So positive and the negative charge are created in the clouds by strong wind blowing upward and downward. When positive and the negative charge meet, they cause lightning, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मीट करेंगे तो यहाँ पे लाइटनिंग होगी, सीधी सी बात है। लाइटनिंग में अकर विद इन अ क्लाउड, बिटवीन द क्लाउड और बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड, ठीक है। क्लाउड में हो सकता है, ठीक है, पहली चीज। क्या कहाँ कहाँ होगा, विद इन अ क्लाउड हो जाएगा, एक ही क्लाउड में हो जाएगा, फिर दो क्लाउड्स के बीच में हो सकते हैं, क्लाउड एंड ग्राउंड के बीच में भी लाइटनिंग हो सकती है, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशन वेदर कंडीशन स्टॉर्म में डेवलप इनटू अ साइक्लोन, ठीक है। कुछ कंडीशंस में, है ना, बहुत ज्यादा अगर कुछ कंडीशंस में चेंजेस देखने के लिए अगर आते हैं तो स्टॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है, दोनों के दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओके, नाउ सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है एंड अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, राइट। बट अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझा दूंगी वापस से, कमेंट में उसका आंसर बता दूंगी। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लास कब होना है, कौन सा लेक्चर आएगा, इन सब की इन्फॉर्मेशन, वीडियो लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। प्लस आप वहाँ पे अपना ये टाइम टेबल, ये डेट शीट वगैरह, सिलेबस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपकी यूट्यूब पे प्रिपरेशन करा दें। ओके, चलिए, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।